बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। इस बार हिंदी खबर की पड़ताल पहुंची यूपी के झांसी, जहां खेलाल गांव में कच्ची शराब खुलेआम बिक रही है। सालों से जारी इस गोरख धंधे के खिलाफ गांव की महिलाओं ने कई बार आवाज बुलंद की, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पाल रहा। दरअसल दलदल धंसते लोग दौलत और मायाजाल में फंसे हैं। जिसे पैसे का लालच दिख रहा है वो कच्ची शराब बेच रहा है, और जो इस दलदल में फंस गया है वो जहर पीने को मजबूर है। हालात ये हैं कि कर्ज के बोझ तले जिंदगी जो है खिसक रही है, मर रही है। जिंदगी बस ऐसे ही चल रही है। हिंदी खबर की खास पड़ताल, महिलाओं ने क्यों की हड़ताल। कच्ची शराब बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। कच्ची शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। औरतों की बेबसी को समझो। नशे का काला कारोबार, झांसी में मचा हाहाकार। खेलार की जमीनी हकीकत, कच्ची शराब, मौत को दावत। हिंदी खबर की टीम इस बार पड़ताल करने पहुंची यूपी के जिला झांसी, जहां बबीना थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से कच्ची शराब बेची जा रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने नशे के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। लेकिन दारू पी पी के आए होने फांसी लगा रहे हो। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इंसाफ के लिए बुलंद वो आवाज, जो कानून के रहनुमाओं से जिंदगी की भीख मांग रही है। जरूरत है जिंदगी बचाने की, और मांग है नशे के इस काले कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करने की। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में महिलाओं ने कच्ची शराब को लेकर मोर्चा खोला है। लगातार महिलाएं यहां पर कच्ची शराब का विरोध कर रही हैं। आखिरकार क्या कारण है, क्या दिक्कत है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रानी। रानी, क्या समस्या है, क्या विरोध कर रही हैं आप? सर दारू के लिए कर रहे हैं कि दारू बेच रही मोहल्ले में। हाँ, तो दारू नहीं बेचने चाहिए। परेशान हो रहा है, बच्चे भी परेशान है, आदमी पी के आ रहा है, मर गिर जा रहा है, बच्चे क्या करेंगे। हाँ, लेटरिन के बहाने जाते, पी के आ जाते, भूखन मर रहा है, मजदूरी करने नहीं जा रहे। तो क्या बीच बस्ती में शराब? हाँ, बीच बस्ती में बेच रही सर। हाँ, क्या समस्या होती है? समस्या ये होती है कि ब्याह के ड्रामा करते हैं, बच्चे को मारते हैं, दारू पी के बच्चे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन ये दारू नहीं बेचने चाहिए भैया, बस। अच्छा, क्या समस्या होती है जब ये बीच बस्ती में शराब जब बिकती है? तो पी के आती है, गाली देती है, बस्ती वालन को देती है, लड़कियन को देती है, कड़ना आराम कर देती है। पुलिस नहीं आती? पुलिस नहीं आती है, पुलिस खुद लालच में है, तो पुलिस कहाँ से आ जाए। क्या लालच में? पैसे मिलते होंगे उन्हें, जब तो वो आती नहीं है पुलिस। ये शराब तो बिक रही है 4-6 साल से और बराबर बिक रही है। अब बंद क्यों नहीं हो पा रही है, उसकी वजह तो शराब बेचने वाले जाने या पुलिस प्रशासन जाने। हम लोग तो विरोध करते हैं, लेकिन हमारे विरोध का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बस्ती के अंदर दारू बिक रही है। बेचने वाले भी बस्ती के हैं, बिकवाने वाले भी लोग बस्ती के ही हैं, गाँव के हैं, समझे, और पीने वाले भी बस्ती के। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीने के बाद लोग अपने घरों में बहुत ही बेहूदगी करते हैं। जवान बच्चियां हैं, भूखी मर रही हैं, परेशान रह रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं कि सुनने वाला भी परेशान हो जाता है, तकलीफ होती है। भैया किससे कहें, किसी से भी कहो, पुलिस से कहो, पुलिस आती है, अब उन्हें भग गई है, छुपा दिया, वो कर दिया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, कह ही सकते हैं इंसान से। अच्छा, इस जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हो जाती है? बिल्कुल होती है, ये शराब ही जहरीली है। अब आप बताइए 30 रुपए में कौन सी शराब मिलेगी? क्या आबकारी का नुकसान नहीं हो रहा? जहाँ सरकारी शराब बिक रही है उसका नुकसान नहीं हो। आबकारी वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते। 30 रुपए में दारू बिक रही है, दिन भर में लोग 100-100, 200-200 रुपए की दारू पी रहे हैं। जो मजदूरी करके आए दारू पी ली, लोग भूखे मर रहे, बच्चे भूखे मर रहे। सवेरे से गालियाँ बकते निकल रहे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। अब क्या बोल दें आपसे, अब हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हमारा तो ऐसा है, हम तो खैर अकेले इंसान है, बुढ़ी औरत है, लेकिन इस बस्ती में गरीब बस्ती है, मजदूरों की बस्ती है, कोई तालेबारों की बस्ती नहीं है। यहाँ की बहू बेटियाँ बच्चियाँ जितने परेशान हैं, हम देखते हैं उनको, हमें भी तकलीफ होती है, हमारी बुजुर्गी है, हमें तकलीफ होती देख के, लेकिन नहीं सुधरना चाहते यहाँ के लोग, और बेचने वाले और बेचने वाले भी नहीं सुधरना चाहते। हम पुलिस को दोष क्या दें, बताइए आप हमें। शराब बंद हो जाए तो सही है। जी बहुत परेशानी कर रहा है, दारू पी पी के बहुत परेशानी कर रहा है सर।
इतना परेशान कर रहा है कि जितना कमाते नहीं है उतना पीते हैं। बहुत गंदी गंदी बराबर के बच्चे हैं, उसको बहुत गंदी गंदी गाली। बंद नहीं होती शराब? दारू शराब बंद नहीं। क्यों बिक रही है शराब? बस्ती में बेचते हैं तो आप लोग विरोध नहीं करते? हाँ जी, विरोध करते हैं तो कौन मान रहा है? खाना हराम करें बच्चों का। 200-250 रुपये कमाए, वो 200-250 वहीं पी के आ गए। घर में आए, ये नहीं बना वो नहीं बना, जब नहीं होगा तो औरत बना के क्या खिलाएगी? आप कमा रहे हैं, मारपीट करते, जिससे चाहो उससे जूझ जाते। तो आप तो जूझते अपनी बेइज्जती, दूसरे साथ साथ बच्चों की बेइज्जती। लड़की जवान बच्चे सुनते समझते हैं, उन पर भी असर पड़ा। पुलिस नहीं आती बंद कराने? पुलिस आती है तो पुलिस को क्या पता, कमीशन देते हैं, महीना बांधे क्या है। पुलिस कुछ नहीं कहती, घूम घाम के चली जाती है। नशे के इस दलदल से अपने परिवार को निकालने के लिए खेलार गांव की इन महिलाओं का परचम बुलंद है। कानून की नाक के नीचे कानून से ही खिलवाड़ इन लोगों की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा सवाल है और भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती। कैसे, जरा सुनिए। यहाँ जुआ होता, दारू पीते, यहीं गंदी गंदी गाली देते, बच्चों को दिक्कत है, मने करो तो कहते कि तुम्हारे बाप का है, यहाँ तुमने पट्टा करा लिया का पूरे पोरा में तुम्हारा है। क्या क्या दिक्कत होती है? यहाँ हर की शाम के देखना आप आना, यहीं जुआ खेलेगा बिल्कुल, यहीं रात के 12 बजे तक जुआ होता है, यहाँ 12 बजे तक यहीं गंदी गंदी गाली। बराबर के बच्चे हमारे, बड़ी लड़की हमारी 10 में पढ़ रही है, छोटा लड़का हमारा 5 में, एक और 4 में बच्चा है, तीनों पढ़ नहीं सकते। और क्या कहते थे गांव वाले भी खुद कहते कि तुम्हारा पट्टा है, औरतें भी खुद बदल जाती। और तो और हमें दिक्कत है, हमारे सामने शराब बिकने से क्या क्या समस्या और होती है? घर के कई लोगों की तो फांसी लगा ली बगल में। हाँ, क्या दिक्कत है यहाँ तो, फांसी मासी, लड़ाई झगड़ा, बीवी बच्चों को मारते हैं, जबरदस्ती पैसे ले जाते आदमी, छीन छीन के यहाँ के नहीं दिए, चाहे बच्चे भूखे रहे अकेले, उनके दारू पीने चाहिए उन लोगों को। क्या कारण है? यहाँ क्या कारण है? यहाँ का दारू वाले बच्चा अब जे बंद कर देंगे। पुलिस आती कुछ ना, पुलिस का कुछ कर पा रही यहाँ पर, पुलिस भी बिकी है, यहाँ सब बिके हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जे बंद करेंगे तो यही गांव में दूसरा हो जाएगा तैयार, वो बंद करेगा तो दूसरा हो जाएगा। यही 4 जनों ने दारू बेच ली। पहाड़ चढ़ जाओ, पहाड़ पे बेचो ऊपर जाके, है ना, मने करे कि दारू मने करे, कोई मने कर नहीं रहा। आराम से मूल पे धरो, ऊपर चढ़ जाओ बेचो। जब ये ऊपर पी भेजे हैं तो होना से गिरे पतो पड़े, कहीं का मूड गाड़ी कर रहा। अरे उजड़ेगा, बच्चा है अन्य से पढ़ रहा है, पिया माँ बहन सिर्फ बाहर गाड़ी नहीं दे है, हमें और बेचे। यहाँ पे दारू होती है, जुआ होता है और दुनिया के डरावाबाजी होते हैं। घर पे जाते तो बच्चों को मारते और बीवी बच्चों को परेशान करते, ना खाते ना खाने देते। यहाँ से दारू हो जाए तो हम बड़ी शुक्रिया अदा मानेंगे, आपकी बड़ी धन्यवाद मानेंगे। हम बहुत परेशान है, मोहल्ले में पूरे मोहल्ला ही ऐसा बर्बाद हो रहा है। बच्चों हो रहा है तो सियाने हो रहा है तो वो भी वही इस्तेमाल करने लगे। बताओ, बाप कहते बेटे से तो बेटे न मानता, उसको रोको, घर में दुनिया के डरावाबाजी होती, मनसमारी होती। हम बहुत परेशान हैं, हमारा जीना हराम हो रहा है, शराब बंद नहीं हो रही यहाँ से। तो सुना आपने, खेलार गांव में कच्ची शराब की बेरोक टोक बिक्री से कैसे परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कर्ज का बोझ और सिलसिलेवार मौतों का आंकड़ा यहाँ की महिलाओं और बच्चों की जिंदगी को नर्क बना रहा है। नशे के इस अवैध साम्राज्य की जमीनी हकीकत जानने के लिए हिंदी खबर की टीम पड़ताल करने वहां पहुंची जहां ये नशीला जहर बेचा जा रहा था। कहाँ है कबूतरों का अड्डा? होते हैं वो। यहाँ दारू उतरती है क्या? हाँ, तो इसमें क्या रखे हो? वो हिमालय है। दिखाइए। इसके बाद शराब विक्रेताओं ने हमें वो कच्ची शराब दिखाई जो यहाँ बेची जा रही थी। ये बताओ, ये तो पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस भी बांधे हैं। बांधे है पुलिस? और अच्छा, कुआर को बेचना हो तो कैसे बेच सकते पुलिस से? हम तो मजबूरी से आते 300 रुपये देते थे। हाँ। हाँ, तो पुलिस मतलब कितने रुपये महीना ले ले? क्या हो देता ही 21,000। 21,000 रुपये महीना? कौन सी बबीना पुलिस को? चौकी को? तो सुना आपने, कानून के रखवाले ही कानून से खेल रहे हैं और उन्होंने इस खेल की कीमत तय की है पूरे 21,000 रुपए। पीने के लिए जाते सुबह से, घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए। उनको घर में आके हम बच्चे को मारते हैं, मारा दाढ़ी घर में करते हैं।
हाँ बर्बादी है दारू से, दारू बंद कराओ तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्या बच्चे बेच खाएं, क्या करें बताओ? जब बच्चे तो नहीं बेचेंगे, सर बिलदारी करे आदमी, बिलदारी करे जितनी दारू पिए, कैसे घर गृहस्थी चलेगी बताओ? मैं मोहल्ले की सब औरतें परेशान है, बच्चियाँ परेशान है, आके पी के ड्रामा करें, गाली गलौज बच्चन को दे तो कहूँ भगू जाए मोड़िया, क्या करें? दारू बंद हो जाएगी तो सब बंद हो जाएगा, दारू बंद नहीं है तो कुछ नहीं है। बस्ती में बिच रही, क्यों बंद नहीं हो रही, क्या कारण? इधर कोई नहीं कर सकता बंद। पुलिस के पैसे से? हाँ कुछ भी करे, पुलिस पैसे लेती होगी जब, तो इसलिए बंद नहीं होती है। हाँ तो बंद हो जाएगी तो क्या क्या लाभ होगा? बंद हो जाएगी तो हमारी घर गृहस्थी सुधर जाएगी, बच्चे सुधर जाएंगे, आदमी खुद सुधर जाएंगे। सवेरा नहीं होता 7 बजे 6 बजे 4 बजे आदमी पीने चले जाते, कमा के ला रहा पूरे पी के आ जा रहा, घर में नालियन में डरे, हर जगह डरे, बेइज्जती हो रही, परिवार वालों की, खानदान वालों की, सबकी बेइज्जती हो रही। एक एक बच्चा है वो फांसी लगा के मर जा रहा है, दारू पी जा रहा है, फांसी लगा के मर जा रहा है, घर बर्बाद नहीं है। तो सुना आपने, ये कीमत कितनी भारी है। रानी जैसी सैकड़ों बेबस महिलाओं की जिंदगी कर्ज बनकर झूल रही है। अफसोस कि ये कर्ज कुछ मासूमों के मुस्तकबिल को भी मजबूरन पाप की इस अंधेर नगरी में खींच लाया है। बबीना थाना क्षेत्र के खेलार गांव में हम आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और कच्ची शराब बेच रहे हैं। इससे बातचीत करते हैं। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाती है बता? नहीं जाते हैं, मैं अच्छा नहीं लगता स्कूल। क्यों, मम्मी पापा नहीं कहते जाओ? हाँ बड़ा भैया जाता है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ? यहाँ हम दारू बेच आए थे। अच्छा, तो पुलिस नहीं आती यहाँ पे? आती है जब उसकी पैसा दे देते हैं ना, नहीं आती, और पैसा नहीं देते नहीं आ जाती। कितने पैसे देते हैं महीने में? महीने में 20,000। अच्छा, तो फिर आपको कोई नहीं रोकता फिर? नहीं। फिर बच्चियों ने बिक्री के लिए थैले में रखी वो कच्ची शराब भी दिखाई, जो किसी भी तरह से जहर से कम नहीं है। हमारी टीम ने यहाँ कुछ लोगों से भी बात की, जिन्होंने ये जहर बिकता देखा, लोगों को कर्ज में डूबता देखा, तिल तिल मरते देखा, और देखा कि मौत जिंदगी को कैसे घूंट घूंट कर निगलती जा रही है। भैया ये बच्चे शराब बेचते हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या सोचते हैं आप? खराब लग रही है। शराब यहाँ बिकती है, इसी जहरीली शराब कही जाती है, इससे लोगों की मौत भी होती है। तो बंद होना चाहिए या बिकनी चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या सोचते हैं? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अच्छा, बच्चे बता रहे सुबह 7 बजे आ जाते हैं और रात तक शराब बेचते हैं। इससे आपके घरों के जो परिवार के लोग होंगे वो भी शराब पीते होंगे, कई घर उजड़ रहे होंगे, है ना? सब पीते हैं। क्या क्या होता है ये शराब पीने के बाद? तो सब बीमारी होती है। हाँ। अच्छा, बीच बस्ती में ये लोग बेच रहे हैं तो ये भी गलत है, आपके बच्चों पर गलत असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बता रहे कि पुलिस पैसा लेती है तब ये बेच? हाँ बिल्कुल देती। आप लोगों के सामने आती कभी? नहीं आती, चली जाती है। पैसा लेके चली जाती है। बजे सुबह आ जाती है बिचनी, वो 7 के 9 बजे तक बिकती। गलत है ये तो। बेजाने भी लड़की। अच्छा, बंद हो जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा आपको? क्या मजा आएगा? बंद हो जाएगा अच्छी बात है। बंद हो जाएगा तो अच्छी बात है। बंद हो जाएगी तो अच्छी बात है। बंद होना चाहिए। तो आप लोग प्रयास नहीं करते? 3-4 बार कई प्रधान से भी कहने का सुनत कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं वो तो 20-21 हज़ार रुपये देते हैं। अब वो ही जान सकते हैं, वो ही जानने वाले वो ही जान सकते हैं। ये बात तो भी जान सकते ही, भाई बच्चे ही बता पे जा चीज। तो पैसे देंगे तो बंद, आप लोगों को कुछ तो करना चाहिए, बड़े अधिकारियों के पास जाना। ऐसा है देखो भाई, जैसे हम तो ये कि ये नहीं है, हम तो हालात हो जाएगी कि बंद हो जाए तो जानवर की ज़िंदगी समझ जाए ना, जानवर की तो मौत ही है क्लियर। क्या जब ज़्यादा पी गया तो फिर का हो? जहरीली शराब है, उसका कोई मानक नहीं है। वही तो बात है। तो हमने तो खूब कही रखे, आदमी मानते नहीं है। तो इधर गोली भी आओ तो वाले भी कही थी, वाले भी बंदे की कही थी, वाले भी जा कही थी कि क्रेसल 53 बेचो 62, तो खूब सुनत नहीं है। आप नए युवा हो, जब आपके सामने ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको? क्या होना चाहिए? सही है, वो बंद होनी चाहिए यहाँ पे दारू इतना। हम लोग तो पीते नहीं है, ये लोग पीते हैं यहाँ पे मोहल्ले में। नहीं, जब बिकेगी ही नहीं तो फिर लोग पिएंगे कैसे? नहीं, गोलू भैया भी आए थे तो उनने बोला था वहाँ पे पहाड़ पे बेचो या फिर क्रेसर तरफ, वो लोग नहीं गए, माने नहीं है, फिर यहीं पे बेच रहे वो। कच्ची शराब के इस काले कारोबार से स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। दावा है कि ये गोरख धंधा उनकी जीवन शैली को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। साथ ही उन्होंने
हिंदी खबर की टीम के प्रयास की भी सराहना की। मेरा नाम है विमल, मेरा ये प्लॉट है। इन लोगों के चक्कर में मैं अपना प्लॉट नहीं बनवा पा रहा हूँ। ये कच्ची जो दारू बेचते हैं ना, इन लोगों की वजह से कई बार मना कर चुका हूँ इन लोगों को, तो उसके बाद भी ये लोग मान ही नहीं रहे। अब ये है कि मेरा बन जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाए इन लोग को। जब आप लोग आए तो और बढ़िया है, हो सकता है आप लोगों का सपोर्ट हो जाए, बंद हो जाए। ये क्या नुकसान होता है शराब की? नुकसान क्या, यहाँ के लोग बागों को से पूछो, लोग बाग पीते हैं जो, उन लोगों को पता है क्या नुकसान है। आदमी सुबह सुबह आ जाते, पता चला दिन निकला और सुबह सुबह आ गए पीना चालू। कई लोग का तो ऐसे ही बता रहे कि 4 लोगों की मौत भी हुई है अभी। अब मौत का तो हमें नहीं मालूम है, हुई होगी, क्योंकि यहाँ सुबह से ही हो जाता है चालू, टाइमिंग ही नहीं कोई का 5 बजे 6 बजे से। बंद कराने के लिए अब पुलिस का तो अभी तक हमें तो एक भी बार यहाँ नहीं देखी, जब से हमने प्लॉट लिया है, जब से ये प्लॉट खरीदा है, जब से तो हमें पुलिस यहाँ नहीं देखी एक भी बार। क्या होना चाहिए? यहाँ यही होना चाहिए, बंद हो जाएगी यहाँ से बिकना। हमने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो कच्ची शराब का सेवन यदा कदा कर ही लेते हैं, कभी सुबह तो कभी शाम। उनके लिए ये जहर का प्याला किसी भी तरह के वक्त का मोहताज नहीं। नुकसान तो होता है, शरीर का नुकसान होता है। खाना नहीं खा पाते, अच्छी पी ले तो खाना नहीं खपेगा, ऐसी पर नुकसान तो करेगी वो दारू। मैं तो देखो अब तुम्हारे सामने आया, उधर से आया, मैं छोटे भैया सब्जी लेके आया, सब मैं पीछे चला आया। लोग जो है जब पीते हैं तो उनके शरीर को भी नुकसान होता है, मौत भी हो जाती होगी लोगों की। होती है, क्या नहीं होती? जब अभी तो मुझे पता नहीं है साहब। मर तो जाते हैं। देखो अब जो दारू का मैं नहीं कह सकता हूँ, दारू से मरते का मौत ही आ गई, वो तो मर जाता है। जैसे हम कैसे कहते हैं भाई दारू से मरेगा। हाँ, हाथ कपते हैं उनकी, और का दारू चाय भी नहीं पी पाते हैं। शरीर का बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल साहब। अच्छा, ये बंद होनी चाहिए, बिकनी चाहिए? वो मैं नहीं जानता हूँ। अगर मैं कह दूँगा बंद हो जाएगी तो आपकी तौर पर होगा वो, मेरी तौर पर क्यों होगा? बंद होनी चाहिए, बिकनी चाहिए? वो सब आप बता दो, बंद हो या बिकी। भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं एक लड़का है, मेरे पास ना खेती है किसान, आटा ले आता हूँ मैं 5 किलो, बैटरी का काम करता हूँ। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम को कुछ लोग कच्ची शराब बेचते और खरीदते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही हिंदी खबर की टीम ने यहाँ एंट्री मारी, एकदम भगदड़ सी मच गई। कोई सामान ही छोड़कर भागने लगा तो कोई शर्म से इधर उधर मुंह छुपाने लगा। बबीना थाना क्षेत्र में लगातार कच्ची शराब बेची जा रही है। देखिए, हम एक जगह पे आए हुए हैं, यहाँ पर देखिए कच्ची शराब रखी हुई है, बहुत सारी तमाम पॉलीथीन यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और जो बेचने वाली हैं वो एक महिला है। और उनसे पूछने का प्रयास किया कब से बेच रही हैं, कितनी बेच जाती है, तो ये बता नहीं पा रही हैं। हालांकि बहन जी बात करेंगे एक बार, है? अच्छा ये बता दीजिए, कोई बात नहीं, अरे बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये बताइए मीडिया वाले हैं, बात क्यों, क्या हो गया? अच्छा काम कर रहे हो आप तो, पुलिस आपको परमिशन दे रही है, अच्छा काम कर रहे हो आप तो, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। बताओ क्यों, तुम भी साथ में रहते हो क्या? अरे बताओ तो। अच्छा बहन जी ये बताओ, कितनी बेच लेती हो, बस इतना सा बता दो, कितना बेच लेती हो? नहीं बिकती यहाँ पे। अरे इतनी सारी पॉलीथीन आप स्वयं रखे हो? 3-4 दिन पानी है वो तो। अच्छा पानी है। हाँ। तो पानी कोई पी के दिखा देगा, आप पी के दिखा दोगे पानी? वो हम पानी की बोतल है। आप भाग क्यों रही हो? मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? मैं केवल ये पता कर रहा हूँ कितनी शराब यहाँ बिक जाती है, बस, और कोई बात नहीं है। क्यों? अच्छा मुंह बांध के आप बता दो, मुंह बांध लो फिर बता दो, कोई बात नहीं, मुंह बांध लो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना चेहरा दिखाइए, आप बस ये दिखा दीजिए कि शराब आप बेचती हो। पुलिस परेशान नहीं करती आपको? पुलिस परेशान करती है, नहीं करती, बस इतनी सी बात है, हाँ या ना? ग्राउंड जीरो पर हमारे कैमरे ने कच्ची शराब की सैकड़ों खाली पॉलीथिन और खाने पीने का सामान भी कैद किया, जो साफ साफ बता रहा था कि ये जहर किस तरह खैलार गांव में खुलेआम बेचा जा रहा है। लेकिन शराब विक्रेता कैमरे से नजर छुपाते रहे और बोलने में शर्माते रहे। पैसा ले रही है पुलिस, तो कितना पैसा ले रही है? अब इनको पता होगा, हम तो। आप लोग तो पीने आते हो? हाँ पीने आते। महंगी तो नहीं मिल रही? कितने रुपए की मिलती है? 30 की मिलती है। 30 रुपए की एक पॉलिथीन? हाँ एक पॉलिथीन। ऐसा तो नहीं पानी आनी मिला के दे देते? सही दारू। दारू सही है। तो देखो भैया 30 रुपए की एक पॉलिथीन मिलती है और ये एक महिला है, इनसे फिर से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्यों
पुलिस कहती नहीं आपसे कुछ? कट जाऊं दे सरकार में कोई आप बताइए ना, पुलिस आपको परेशान नहीं करती? करती है। फिर पैसा मांगती होगी? नहीं। फिर पैसा नहीं मांगती? आप बता दीजिए ना, बता दीजिए, कोई आराम से बोलिए। आपको कोई दबाव नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। हमारी कई कोशिशों के बाद भी शराब विक्रेता महिलाओं ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन हिंदी खबर ने जहरीली मौत के इस काले कारोबार की पड़ताल जारी रखी। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी पॉलिथीन यहाँ पर पड़ी। कच्ची शराब यहाँ बेची जाती है, खुलेआम बेची जाती है। ये एक ठिया बनाए हुए हैं और जो जहरीली शराब जो है, जिस तरीके से यहाँ बेची जा रही है, देखिए यहाँ पर कहा जाए कि शराब के साथ साथ और भी चीज़ें रखी है जो बेची जाती है। फिलहाल में अंकुश नहीं लग पा रहा है इस गोरख धंधे पर। पुलिस लगातार, ऐसे आरोप है पुलिस पर कि 20 से 25 हज़ार रुपये लेकर के मंथली कच्ची शराब, जहरीली शराब यहाँ पर बेची जाती है। फिलहाल में हमारी ये पड़ताल लगातार जारी रहेगी और हम लगातार बबीना क्षेत्र में हो रहे ऐसे गोरख धंधों को, कहा जाए अवैध धंधों को, यहाँ पर जिससे सीधा जान मान की हानि लोगों को हो रही है, जिससे लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग कर्ज में आ रहे हैं, ऐसी पड़ताल हम लगातार जारी। पड़ताल के आखिरी पड़ाव में हमें वो शख्स मिल गया जो यहाँ गांव खैलार में कच्ची शराब बेचता है। उसने हंसते हंसाते मुस्कुराते सारे सवालों के जवाब दिए और बताया कि कैसे और किसकी शराब बेचता है और कितना मुनाफा कमाता है। क्या करते हो आप? बिल्लारी शराब बेचते हो? हाँ, शराब बेचता हूँ, क्या करूँ? कितने रुपए मिल जाते हैं? मिल जाए 200-300 रुपये, मिल जाए 200-300 रुपये जगह करें। 300 रुपये रोज? और क्या? किसकी शराब बेचते? कौन सी शराब बेचते? हमको नहीं बेचें, आप कलारी बेच लो, कौन सी बेचते हैं? कलारी तो अलग बात हो गई। ये जो कच्ची बेचते हो, ये किसकी बेचते हो? तुम्हें खुद पता है। अब बता, कौन सी शराब बेचते हो? कबूतरों की शराब बेचते हो? हाँ, सब लोग। अच्छा, बस्ती में बेचते हो तो बस्ती के लोग मना नहीं करते कि ये बीच बस्ती में मत बेचो? तो यह तक आज से चोरी बेच गई है, आज से कम से 12 साल हो गई है। अच्छा, इससे शराब से लोगों की मौत भी हो जाती है? मौत ऐसे कैसे हो जाती है? कई लोग, जहरीली शराब है, ये उसका कोई मानक थोड़ी है। तो हम एक काम करें, हम विकलांग आदमी क्या करें, हम कितने चले जाए? विकलांग आदमी कहाँ चले जाए बताओ? अच्छा, पुलिस भी रोकने नहीं है? मजदूरी कर रहा हूँ। कितने रुपए मिलते हैं आपको शराब बेचने के? 300 रुपये। 300 रुपये में आप कितनी दिन में शराब बेच देते हो? बिक जाती करिएगा पूरी बस। कितने रुपए की इनकम हो जाती है? उसमें 300 रुपये मिलते हैं बस अपन को। 300 आपको मिलते हैं, बाकी आपको देने होते हैं जो बिकवाता होगा। पुलिस को कितने जाते हैं इसमें से? वो उनको पता होगा। जाते हैं? बात कर लो, हमारे लगा के बात तो कर ही लेंगे हम, लेकिन फिलहाल में कितने जाते होंगे? वो उनको पता है, मुझे नहीं मालूम। कच्ची शराब बेचने का ये खेल महज 30 रुपए से लेकर 25,000 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है। आलम ये है कि खैलार गांव में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं और किसी को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ेगा भी क्यों? यहाँ नशा आदतन जो है, जो पता नहीं कब छूटे। तो सब कुछ होता है, दारू बिकती, जुआ खेलता, लेट से कुछ कहते तो कुछ सुनाई नहीं होती। अब आदमी जितने कमा कर लाते सब दारू में जुआ में मिटा देते। अब लेटे से तो लेटे से क्या करे, बस यही समस्या है। पुलिस से कभी कहा आपने? बहुत किया, सब लेटे से जाती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस आ जाती है, बस थोड़ी देर के लिए दारू मारू ले जाती, फिर वापस आ जाती दारू उधरी से। अब ये सर मुझे ये नहीं पता, देखो मुझे क्या पता। कितने सालों से बिक रही है? कुछ नहीं तो 10-15 साल हो गए। क्या कोई हादसा हुआ था घर में क्या? हाँ, मेरे पति ने तो फांसी लगा ली थी सर। क्यों फांसी लगाई थी? यही दारू मारू पीते थे, बोलते थे कुछ, बस लगा ली थी। हम लोग घर में सो रहे थे, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था, 4 बाल बच्चे हैं। कहा जा सकता है कि कच्ची शराब के ही कारण इनके पति की मौत हुई है, क्योंकि जब कच्ची शराब वो पीते हैं, पीने के बाद पैसा नहीं मिलता है तो कर्ज से पैसा उठाते हैं और कर्ज से पैसा उठाने के बाद जब कर्जदार उनके द्वार पर दस्तक देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी मौत को गले लगाना पड़ता है। इनके पति ने
कर्जे के चक्कर में फांसी लगाई, उनकी मौत हो गई। फ़िलहाल में यही वो घर है जिसमें कच्ची शराब बीच बस्ती में बेची जाती है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बच्चे, सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की कच्ची शराब बिकना बंद हो जाए, लेकिन कई सालों से शराब यहाँ बिक रही है और यहाँ पर कच्ची शराब बंद नहीं हो रही है, जहरीली शराब बिकना बंद नहीं हो रही है। बहुत लड़ाई हुई थी उस दिन, आप भी होते तो आप भी कहते कि नहीं हम इधर दारू नहीं बेचने देंगे, और हमसे हमारे पति को मारने के लिए 2-4 लड़के ले आए, हमसे कह रहे पैसे दो नहीं तो हमारी दारू लेके दियो। तो हम भैया डर के हमने पैसे दे दिए थे। हम ये तो चाहते नहीं है कि हम लड़ाई करने लगे उनसे। इस वजह से हम लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा कोशिश लगा ली, कभी भी दारू बंद नहीं कर सकते। इधर बंद हो जाएगी, दूसरा बेचने लगा, दूसरे नहीं बेचेंगे, तीसरा बेच, पहाड़ पे चढ़ के भी बेचते। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही हमारे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कितने मासूम बच्चे हैं। आप भी, आपकी भी गली मोहल्ले में होगा, आप भी कुछ उस चीज़ को नफरत करोगे कि नहीं? कोई कहेगा उसी के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी, जे नुकसान जे कर रहा तो इसी के कुछ नफरत सी होगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते। तो देखिए कितने दमंग लोग हैं, ये कहानी आप सुन रहे होंगे कि कितने दमंग लोग हैं। अगर किसी ने विरोध भी किया और किसी ने उनकी शराब को फेंक भी दिया तो उसको जुर्माना भरना पड़ा, नहीं तो उसका घर गिराने की बात ये दमंग कहने लगते हैं, उनको मारपीट करने की बात ये कहने लगते हैं। ग्रामीण दहशत में हैं, जो कहा जाए अपराधी हैं, जिस तरह का ये काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन के पास जब खबर पहुंचती है तो प्रशासन, आप जानते हैं कि जो हम अब रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें साफ तौर पर जो शराब बेच रहे हैं वो बता रहे हैं कि 20 से 21 हज़ार रुपये वो मंथली देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये शराब यहाँ कभी बंद नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले के बबीना थाना क्षेत्र का ये वो इलाका जिसको खेलार कहा जाता है और जहाँ पर शराब अब वो नस्ल हो चुकी है, वो नस्ल को बो चुके हैं कि उसको हटाना मुश्किल सा दिख रहा है। ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि अगर ये शराब बंद हो जाएगी तो हमारे घर उजड़ना बंद हो जाएंगे, इनकी जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस पर कार्रवाई होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन रामू पाठक के साथ मैं अमित सोनी, हिंदी खबर, झांसी। तो हिंदी खबर के इस खास पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।